के साथ मैं हूं तनु। बिहार की राजनीति में इन दिनों मानो भूचाल सा चल रहा है। आए दिन पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला है, बिहार एनडीए में कुछ भी फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। 2020 चुनाव के बाद बीजेपी जदयू के भीतर जो गुब्बार था वो फूट गया है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा 74 सीटों पर जीत दर्ज कर एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जदयू को महज 43 सीटों में संतोष करना पड़ा था। बाद में एक निर्दलीय वो बसपा विधायकों को पाले में कर नीतीश कुमार की पार्टी के पास 45 विधायक हुए। 74 विधायकों वाली पार्टी भाजपा को अब हर बात पर झुकाना सीएम नीतीश कुमार व उनकी पार्टी जदयू के लिए मुश्किल हो रहा है। जदयू नेतृत्व ने एक साहित्यकार द्वारा सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने पर सीधे बीजेपी नेतृत्व पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। बस क्या था, बीजेपी नेतृत्व का गुस्सा फूट गया। सम्राट अशोक औरंगजेब प्रकरण को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एवं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधने लगे। जदयू ने कहा कि साहित्यकार जयप्रकाश सिन्हा बीजेपी के नेता है। अशोक को औरंगजेब से तुलना कर लेखक ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। वैसे में पार्टी उन्हें दल से निकाले। साथ ही जदयू नेताओं ने पीएम मोदी से मांग कर उनसे पद्म पुरस्कार वापस ली जाए की मांग की थी। जदयू की तरफ से पुरस्कार वापस लेने को लेकर अभियान छेड़ दिया गया। बस क्या था, बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश सरकार की पोल खोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना के कोतवाली थाने में लेखक जयप्रकाश सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज कराकर जदयू को बैकफुट पर ला दिया। बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया कि हमने साहित्यकार पर केस दर्ज करा दिया, अब नीतीश सरकार उन पर एक्शन ले। बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया। रविवार को संजय जायसवाल ने शराबबंदी कानून की पोल खोलकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने साफ कहा कि सुशासन राज के बड़े अफसर शराब माफियों से मिले हुए हैं। नालंदा में 14 लोगों की जहरीली शराब से मौत मामले में जिले के बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से लगातार हमले के बाद जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से बिहार बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष संजय जायसवाल क्या बोलते हैं वही समझे। हमारे नेता नीतीश कुमार सीधे दिल्ली में बैठे बीजेपी नेतृत्व से गठबंधन को लेकर बातचीत करते हैं, उसमें बिहार बीजेपी नेताओं की कोई भूमिका नहीं होती। यह कहकर उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष की चिंता बढ़ा दिया है। फिर क्या था, सोमवार को संजय जायसवाल ने बिना नाम लिए जदयू अध्यक्ष ललन सिंह व उपेंद्र कुशवाहा को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही चेतावनी भी दिया कि जवाब देना हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, अब एक तरफा नहीं चलेगा। संजय जायसवाल का यह बयान बहुत कुछ कह रहा है। अब तक जदयू व सीएम नीतीश कुमार के आगे बीजेपी नेताओं की एक नहीं चलती थी। बिहार बीजेपी के नेता बेबस बने रहते थे, लेकिन संजय जायसवाल की तलखी बहुत कुछ बयां कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते हुए कहा कि चलिए माननीय जी, यह समझ आ गया कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है, इसलिए हम सभी को साथ चलना है। और फिर बार बार महोदय मुझे और केंद्रीय नेतृत्व को टैग कर न जाने क्यों प्रश्न करते हैं। एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, एक तरफा नहीं चलेगा। संजय जायसवाल ने कहा कि इस मर्यादा की पहली शर्त है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर ना खेले। प्रधानमंत्री प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं के गौरव भी है और अभिमान भी। अगर उनसे कोई बात कहनी है तो जैसा माननीय ने लिखा कि बिल्कुल सीधी बातचीत होनी चाहिए। ट्विटर खेल कर अगर उन पर सवाल करेंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता उनका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम सब इसका ध्यान रखेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि आप सब बड़े नेता हैं, एक बिहार एवं दूसरे केंद्र मंत्री में रह चुके हैं, फिर इस तरह का बात कहना कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए पुरस्कार को प्रधानमंत्री वापस ले, ज्यादा बकवास हो ही नहीं सकता। जयप्रकाश सिन्हा के हम आपसे 100 गुना ज्यादा बड़े विरोधी हैं, क्योंकि आपके लिए मुद्दा बिहार में शैक्षिक सुधार जैसा मुद्दा है, जबकि जनसंघ और भाजपा का जन्म ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर हुआ है। हम अपनी संस्कृति और भारतीय राजाओं के स्वर्णिम इतिहास में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पर हम यह भी चाहते हैं कि बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक के अत्याचारों की सही गाथा आने वाली पीढ़ियों को बताई जाए। 74 वर्ष में
एक घटना नहीं हुई जब किसी पद्मश्री पुरस्कार की वापसी हुई हो। पहलवान सुनील कुमार पर हत्या के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति ने उनका पदक वापस नहीं लिया, क्योंकि पुरस्कार वापसी मामले पर कोई निश्चित मापदंड नहीं है। जबकि चाहे वह हरिद्वार में घटित धर्म सांसद हो या सैकड़ों सेट स्पीच, सरकार न केवल इस पर संज्ञान लेती है बल्कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी जेल में डालने से नहीं हिचकती। अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले बिहार सरकार दया प्रकाश सिन्हा जी को मेरे एफआईआर के आलोक में गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुरंत सजा दिलाए। उसके बाद बिहार सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के पास जाकर हम सबों की बात रखे कि सजाफता मुजरिम का पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाए। बिहार सरकार अच्छे वातावरण में शांति से चल रहे, सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं बल्कि आपकी भी है। अगर कोई समस्या है तो हम सब मिलकर बैठकर उसका समाधान निकालें। हमारे केंद्रीय नेताओं से कुछ चाहते हैं तो उनसे भी सीधे बात होनी चाहिए। हम हरगिज नहीं चाहते कि पुनः मुख्यमंत्री आवास 2005 की पहले की तरह हत्या करने और अपहरण की राशि वसूलने का अड्डा हो जाए। अभी भेड़िया स्वर्ण मृग की भांति नकली हिरण की खाल पहनकर अटखेलिया कर जनता को आकृष्ट कर रहा है। एक पूरी पीढ़ी जो 2005 के बाद मतदाता बनी है, वह उन स्थितियों को नहीं जानती और बिना समझे कि यह रावण का षड्यंत्र है, स्वर्ण मृग पर आकर्षित हो रही है। यथार्थ बताना हम सभी का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। ऐसी तरीन ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे गाना देश बिहार के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।